के नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारी, नौशाद खान जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये कार्यकाल सफल रहे, यशस्वी हो और कोरबा प्रेस क्लब अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कोरबा प्रेस क्लब का इतिहास बहुत ही गौरवशाली और वैभवशाली रहा है। वर्षों से मैं देख रहा हूं कि कोरबा पत्रकारिता जगत में एक बड़ा सशक्त क्षेत्र रहा है। बड़े अच्छे अच्छे पत्रकार हुए हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में पूरा जीवन खपाने वाले लोग यहां रहे हैं। कोरबा प्रेस क्लब की परंपरा भी राज्य में सबसे अनोखी और अद्वितीय है और जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश भर में होती है कि कोरबा प्रेस क्लब की परंपरा, जिस तरीके से आप पत्रकार वार्ता का आयोजन अपने प्रेस क्लब के भवन में करते हैं, वो राज्य में और कहीं नहीं होता है, केवल कोरबा में ही होता है। मैं कोरबा प्रेस क्लब को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि नौशाद भाई और उनकी पूरी टीम कोरबा प्रेस क्लब की गरिमा को और आगे बढ़ाएंगे। राज्य के सर्वश्रेष्ठ प्रेस क्लब के रूप में दो बड़े प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, उनके बीच में बोल रहा हूं, रायपुर और बिलासपुर, और मैं देख रहा था कि दोनों हम लोगों को दबा के बैठे थे। एक किनारे में रायपुर, दूसरे किनारे में बिलासपुर। दोनों मेरे अच्छे मित्र हैं, उन दोनों के बीच में हम थे। छत्तीसगढ़ के श्रेष्ठ प्रेस क्लब के रूप में कोरबा का स्थान बने नौशाद खान जी के नेतृत्व में, ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज जिस तरह से दुनिया में टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है, तकनीक नई नई आई है और लगातार तकनीक में परिवर्तन हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है। पत्रकारिता का काम भी उतना ही कठिन हो रहा है और उतना ही मेहनत का काम आज हो गया है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब तो एआई का जमाना आ गया है। ऐसे में पत्रकारों को खुद को अपग्रेड करते हुए उन टेक्नोलॉजी के साथ साम्यता बनाकर आज काम करने की चुनौती है और जिस प्रकार से बड़ी संख्या में आज युवा पत्रकारिता के लिए आ रहे हैं, मैं निश्चित रूप से जो हमारा देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वैसा ही सशक्त और मजबूत होता चला जा रहा है। तो कोरबा प्रेस क्लब उस दिशा में बहुत तेज गति से आगे काम करेगा, ऐसी मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लखनलाल भैया ने ठीक ही कहा कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, केवल प्रेस क्लब का मंच है। हमें अपनी उपलब्धियां, किसी की खामियां गिनाने का ये अवसर नहीं है। जनता उसका फैसला करती है, जनता ने फैसला किया है और आगे भी जनता ही उसका फैसला करने वाला है। जहां तक आज जिस तरह से राज्य में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने वो दौर भी देखा है कि चौथे स्तंभ के साथ क्या क्या कठिनाइयां हुई है, क्या क्या परेशानियां हुई है और उन सब चुनौतियों के बावजूद आज देश में हमारा चौथा स्तंभ स्वतंत्र पत्रकार के रूप में देश समाज में जन जागरण करने का काम लगातार कर रहे हैं। और जिस तरह से आज मैंने जैसे कहा कि युवा बढ़ चढ़कर पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपनी मेहनत और संघर्ष से अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रेस जगत का काम लगातार अब सम्मान और बढ़ रहा है और इसी तरह से चुनौतियों से सामना करते हुए आगे बढ़े। चौथे स्तंभ की भूमिका को पूर्ण रूप से आप निर्वहन कर रहे हैं, इसे और तेज करें। मेरी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। हाँ, अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा नहीं था, संवारने की बात कही थी। विस्तार के लिए 20 लाख रुपए की मांग अध्यक्ष जी ने की है। निवेदन है बिल्कुल, और हम तो निवेदन स्वीकार करने वाले लोग हैं।
आपने 20 लाख रुपए की मांग की है, मैं 20 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। आप कल उसका प्रस्ताव क्या काम है, कल प्रस्ताव भेजें और एक दिन बाद उसकी स्वीकृति ले लें, यह भी कह के जाता हूं। और अंत में 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कमी क्या रह गई, देखो और विचार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कमी क्या रह गई, देखो और विचार करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर न भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर न भागो तुम। जब तक सफल न हो नींद चैन त्यागो तुम। कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।